हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबको इंतज़ार है कि कब इस आयोग की जो वर्किंग है वो स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे जो नया चयन आयोग है उसका जो काम है बहुत जल्दी शुरू हो सकता है। और लास्ट मंथ भी इस तरह की न्यूज़ निकल के आई थी और बोला गया था कि नवरात्रों में नए आयोग का जो काम है वो शुरू हो सकता है, मतलब कि उसका उद्घाटन जो सीएम साहब है वो कर सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं हुआ। और उसके रीज़न आपको पता है कि हेल्थ इश्यूज जो है वो सीएम साहब को हो चुके थे, लेकिन अब वो वापस आ चुके हैं। तो अब जो है वो कयास लगाए जा रहे हैं कि उनका जो हमीरपुर का दौरा है वो दोबारा होगा और उसी दौरान जो है वो नए आयोग का उद्घाटन हो सकता है। वैसे तो वहाँ पे जो है वो कुछ स्टाफ बिठा दिया गया है जो कि पुराने एचपीएसएससी के काम ही देख रहा है, वो जो भी डेटा वगैरह था उसको देखा जा रहा है। तो यहाँ पे अब ये उम्मीद है कि बहुत जल्दी आयोग का गठन हो सकता है, मतलब कि उद्घाटन हो सकता है और वहाँ पे फिर वर्किंग स्टार्ट हो सकती है। लेकिन अब जो आखिरी जो मतलब पेंच है वो कहाँ फंसा हुआ है, वो है दीपक सानन कमेटी की रिपोर्ट। क्योंकि जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक आयोग की वर्किंग वैसे भी स्टार्ट नहीं हो सकती, क्योंकि वहीं से क्लियर होगा कि किस तरह से जो है वो इस नए आयोग में पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगी। तो सीएम साहब के जो मतलब वापस जैसे ही वो एम्स जहाँ पे दिल्ली में वो भर्ती थे वहाँ से वो लौटे, तो उसके बाद अलग अलग न्यूज़ हमें देखने को मिली कि जो दीपक सानन कमेटी की रिपोर्ट है वो जल्दी आने वाली है। वैसे तो उनको एक्सटेंशन जो है वो 7 या 8 दिसंबर तक मिल चुकी है। तो अभी उस रिपोर्ट को जो भी उसमें चीज़ें इंक्लूड होंगी वो वैसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें एकदम ओपनली देखने को मिल जाएगी, लेकिन वैसा नहीं होगा। वो डायरेक्ट सीएम के पास जाएगी, वहाँ से अगर उनको ठीक लगा क्या सिस्टम है उस हिसाब से वो रिपोर्ट की डिटेल्स हमें बाहर देखने को मिल सकती है। हम एक तरफ से ये भी नहीं देख सकते बिल्कुल एंड में, क्योंकि हो सकता है अभी वो रिपोर्ट आ जाए या 20 तारीख के आसपास, तो वहाँ से फिर क्या होगा कि उसमें कुछ चेंजेस भी अगर करवाने होंगे तो वो हो सकते हैं। अदरवाइज़ अगर वो 7-8 दिसंबर के आसपास आती है फिर उसमें कुछ चेंजेस होने होंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो रिपोर्ट होगी तो जो हिमाचल सरकार होगी उसको हर एक चीज़ उसमें जो भी होगी वो अच्छी ही लगे या ख़राब ही लगे। तो उसमें हो सकता है कुछ चेंजेस भी करवाने पड़े, तो उसमें भी फिर टाइम लगेगा। तो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। बाकी एक तरफ जो है वो पेपर लीक मामले जो हैं उनमें विजिलेंस जांच अभी भी चली हुई है। और इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे भी मामले हैं जहाँ पे अभी चार्ज शीट ही दायर नहीं हो पाई है, क्योंकि जो तथ्य हैं वो जो है वो कोर्ट में पेश करने पड़ते हैं, तो उसमें बहुत समय लग रहा है, जिस वजह से ये जांच लंबी से लंबी होती जा रही है। और जो पेंडिंग रिज़ल्ट हैं जिनमें एफआईआर वगैरह हुई है तो उनका वेट तो बहुत लंबा इस तरह से हो जाएगा और बहुत समय इसमें लग सकता है। बाकी देखते हैं कि कितनी जल्दी ये चीज़ें हो पाती हैं। बाकी जितने जल्दी नया आयोग बनेगा हिमाचल में भर्तियां शुरू हो जाएंगी। अभी आपने बैच वाइज भर्तियां हिमाचल में देखी होंगी जो शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अब ये समझ नहीं आ रहा है कि टेस्ट जिनके क्लियर थे या जो टेस्ट क्लियर करने की सोच रहे हैं उनके साथ क्या सरकार की दुश्मनी है, क्योंकि जल्दी से जल्दी ये चीज़ें होनी चाहिए। बाकी एचपीएसएससी के दायरे के बाहर भी बहुत सारी भर्तियां थी जिनको बंद कर दिया और अभी तक उनको दोबारा शुरू नहीं करा गया। 1 साल जो है वो नई सरकार को जल्दी होने वाला है, तो ये हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि इतने समय तक जो है वो भर्तियां रुके। बाकी देखते हैं कि क्या होता है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।